कृष्ण से विवाह करके भी क्यों 100 वर्षों तक वियोग सहती रही राधा रानी? एक शाप के कारण भूलोक में नहीं रह पाई गोविंद के साथ। राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको राधा रानी की ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं जिसमें राधा रानी के श्री कृष्ण के साथ विवाह के बारे में उल्लेख किया गया है। दोस्तों, ब्रह्मवैवर्त पुराण और गर्ग संहिता में राधा रानी के विवाह का वर्णन मिलता है। इनमें लिखी कथाओं के अनुसार राधा रानी का विवाह रायान यानी अयान नाम के व्यक्ति के साथ हुआ था। राधा जी के पिता वृषभानु जी और अयान जी के पिता दोनों मित्र थे। वास्तव में राधा जी का विवाह जिस अयान के साथ हुआ था वे राधा रानी की परछाई थी, जबकि राधा जी अपने वास्तविक स्वरूप में वृंदावन में श्री कृष्ण के साथ थीं, जहां राधा रानी और कृष्ण जी का विवाह स्वयं ब्रह्मा जी संपन्न करा रहे थे। लेकिन गोलोक में मिले एक शाप के कारण राधा जी को 100 वर्षों तक कृष्ण जी से दूर रहना पड़ा। आइए विस्तार से जानते हैं राधा रानी के विवाह की अद्भुत कहानी। आपने अपने आसपास अलग अलग माध्यमों से राधा रानी के विवाह से जुड़ी कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन क्या आपको राधा रानी के विवाह की वास्तविकता पता है? गर्ग संहिता में रायान जी, जिन्हें अयान भी कहा जाता है, उनके साथ राधा रानी के विवाह के बारे में विस्तार से बताया गया है। वहीं ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार भी राधा रानी और रायान जी के विवाह के विषय में उल्लेख किया गया है। आइए जानते हैं राधा रानी का विवाह रायान जी के साथ होने की पूरी कहानी। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार स्वयं श्री ब्रह्मा जी के द्वारा एकांत कानन में उनके विवाह कराए जाने का वर्णन मिलता है। श्री राधा जी के रायान गोप के साथ विवाह के बारे में भी उल्लेख किया गया है। ब्रह्मवैवर्त पुराण की कथा के अनुसार श्रीदामा के शाप के कारण राधा रानी को गोलोक से पृथ्वी पर आना पड़ा था। इस कथा के अनुसार एक बार गोलोक में श्री कृष्ण अपनी दूसरी रानी विरजा के साथ घूम रहे थे। तभी राधा रानी वहां आ गई और वे कृष्ण से नाराज होकर उन्हें कुछ कटु वचन बोलने लगीं। कृष्ण के सेवक रहे श्रीदामा जी को ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने राधा रानी को मनुष्यों जैसा व्यवहार करने के लिए उन्हें पृथ्वी लोक पर मनुष्य रूप में जन्म लेने का शाप ही दे दिया। साथ ही कृष्ण से एक पल की दूरी सहन न करने वाली राधा रानी को 100 वर्षों तक कृष्ण से वियोग का शाप भी दे दिया। राधा रानी ने भी क्रोधित होकर श्रीदामा को पृथ्वी लोक पर शंखचूड़ नामक राक्षस बनने का शाप दे दिया। पृथ्वी लोक पर भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा जी का अवतरण हुआ था। गर्ग संहिता के अनुसार राधा जी अयोनिजा थी, यानी माता के गर्भ से पैदा नहीं हुई थी। उनकी माता ने योगमाया की प्रेरणा से वायु को ही जन्म दिया, परंतु वहां स्वेच्छा से राधा प्रकट हो गई। 12 वर्ष बीतने पर उन्हें यौवन में प्रवेश करते देख माता पिता ने रायान गोप के साथ उनका विवाह निश्चित कर दिया। उस समय श्री राधा घर में छाया को स्थापित करके स्वन्य को अंतर्धान हो गई। उस छाया के साथ उक्त रायान का विवाह हुआ। रायान जी के साथ राधा रानी की छाया का विवाह हुआ था। वहीं वास्तव में श्री राधा अपने वास्तविक रूप में वृंदावन में श्री कृष्ण के साथ थीं। माना जाता है कि वृंदावन में श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह ब्रह्मा जी ने कराया था। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार श्री कृष्ण और राधा जी के विवाह में समस्त देवी देवता उपस्थित हुए थे। तब राधा जी का विवाह एक बार फिर से कृष्ण जी के साथ हुआ। हर युग में राधा रानी हमेशा ही कृष्ण के साथ विवाह करती रही हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि राधा जी सांसारिक रूप से यानी पृथ्वी लोक में रायान जी की पत्नी बनकर जीवन यापन करेंगी, लेकिन ये उनका केवल छाया स्वरूप ही होगा, जबकि वास्तविक राधा कृष्ण जी के साथ विवाह करके एक समय बाद वापस गोलोक में लौट जाएंगी। लेकिन श्रीदामा के शाप के कारण राधा रानी और श्री कृष्ण का मिलन पृथ्वीलोक में नहीं हो पाएगा। यही कारण है कि मनुष्य रूप में जन्मी राधा रानी ने मनुष्य के भांति ही जीवन यापन किया और अपने मानव शरीर को त्याग कर गोलोक लौट गई। राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण की नित्य अभिन्न रूपा सर्वेश्वरी मूल प्रकृति माना जाता है। साथ ही राधा रानी को समस्त देवी स्वरूपिणी जगत जननी श्री कृष्ण की परम आराधिका। इसके अतिरिक्त राधा रानी के बारे में अन्य कुछ अनसुनी बातें हैं। 1.
राधा का पुराना नाम। पद्म पुराण के अनुसार राधा वृषभानु नामक वैश्य गोप की पुत्री थी। उनकी माता का नाम कीर्ति था। राधा का पहला नाम वृषभानु कुमारी था। बरसाना राधा के पिता वृषभानु का निवास स्थान था। बरसाने के अलावा राधा का अधिकतर समय वृंदावन में ही बिता। 2. राधा कृष्ण का पहला मिलन। राधा ने जब कृष्ण को देखा तो वह बेसुध हो गई थी। कहते हैं पहली बार उन्होंने श्री कृष्ण को तब देखा था जब उनकी माँ यशोदा ने उन्हें ओखले से बांध दिया था। कुछ लोग कहते हैं कि वो पहली बार गोकुल अपने पिता वृषभानुजी के साथ आई थी, तब श्री कृष्ण को पहली बार देखा था। कुछ विद्वानों के अनुसार संकेत तीर्थ पर पहली बार दोनों की मुलाकात हुई थी। 3. पूर्वजन्म से तय था मिलना। ब्रह्मवैवर्त पुराण प्रकृति खंड अध्याय 48 के अनुसार और यदुवंशियों के कुलगुरु गर्ग ऋषि द्वारा लिखित गर्ग संहिता की एक कथा के अनुसार एक बार नंद बाबा श्रीकृष्ण को लेकर बाजार घूमने निकले थे। उसी दौरान राधा और उनके पिता भी वहां पहुंचे थे। दोनों का वहां पहली बार मिलन हुआ। उस दौरान दोनों की ही उम्र बहुत छोटी थी। उस स्थान को सांकेतिक तीर्थ स्थान कहते हैं। संकेत का शब्दार्थ है पूर्व निर्दिष्ट मिलने का स्थान। मान्यता है कि पिछले जन्म में ही दोनों ने ये तय कर लिया था कि हमें इस स्थान पर मिलना है। यहाँ हर साल राधा के जन्मदिन यानी राधाष्टमी से लेकर अनंत चतुर्दशी के दिन तक मेला लगता है। 4. राधा कृष्ण का विवाह। गर्ग संहिता के अनुसार एक जंगल में स्वयं ब्रह्मा ने राधा और कृष्ण का गंधर्व विवाह करवाया था। श्री कृष्ण के पिता उन्हें अक्सर पास के भंडिर ग्राम में ले जाया करते थे। वहां उनकी मुलाकात राधा से होती थी। एक बार की बात है कि जब वे अपने पिता के साथ भंडिर गांव गए तो अचानक तेज रोशनी चमकी और मौसम बिगड़ने लगा। कुछ ही समय में आसपास सिर्फ और सिर्फ अंधेरा छा गया। इस अंधेरे में एक पारलौकिक शख्सियत का अनुभव हुआ। वह राधा रानी के अलावा और कोई नहीं थी। अपने बाल रूप को छोड़कर श्री कृष्ण ने किशोर रूप धारण कर लिया और इसी जंगल में ब्रह्माजी ने विशाखा और ललिता की उपस्थिति में राधा कृष्ण का गंधर्व विवाह करवा दिया। विवाह के बाद माहौल सामान्य हो गया तथा राधा, ब्रह्मा, विशाखा और ललिता अंतर्ध्यान हो गए। असल में इस वास्तविक घटना को अलंकृत कर दिया गया है। राधा सचमुच ही कृष्ण से बड़ी थी और सामाजिक दबावों के चलते ये संभव नहीं था कि उम्र में कहीं बड़ी लड़की से विवाह किया जाए। लेकिन यदि दोनों के बीच प्रेम रहा होगा तो निश्चित ही गुपचुप रूप से गंधर्व विवाह किया गया हो और इस बात को छुपाए रखा हो। 5. अंतिम महारास। राधा के परिवार को जब पता चला कि ये श्रीकृष्ण की मुरली सुनकर उनके प्रेम में नाचती हुई उनके पास पहुंच जाती है तो उन्होंने राधा को घर में ही कैद कर दिया था। तब श्रीकृष्ण ने अपने साथियों सहित एक दिन उन्हें रात में कैद से मुक्त कराकर उद्धव और बलराम सहित अन्य सखियां के साथ रात भर नृत्य किया था। ये रात पूर्णिमा की रात थी जब महारास हुआ था। बाद में राधा की माँ राधा के कक्ष में गई तो राधा उन्हें वहां सोते हुए मिली। कहते हैं कि उस वक्त श्री कृष्ण को 2 ही चीजें सबसे ज्यादा प्रिय थी, बांसुरी और राधा। कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर राधा के जैसे प्राण ही निकल जाते थे। कई जन्मों की स्मृतियों को कुरेदने का प्रयास होता था और वह श्री कृष्ण की तरफ खिंची चली आती थी। 6. श्री कृष्ण ने की विवाह की जिद। श्री कृष्ण और राधा में बहुत ही गहरा प्रेम हो चला था। ऐसे में श्री कृष्ण ने अपनी माँ यशोदा से कहा कि मैं राधा से विवाह करना चाहता हूँ। ये सुनकर यशोदा मैया ने कहा कि राधा तुम्हारे लिए ठीक लड़की नहीं है। पहला तो ये कि वह तुमसे 5 साल बड़ी है और दूसरा यह कि उसकी मंगनी यशोदे के भाई रायान पहले से ही किसी और से हो चुकी है और वह कंस की सेना में है जो अभी युद्ध लड़ने गया है। जब आएगा तो राधा का उससे विवाह हो जाएगा। लेकिन जब श्री कृष्ण नंद और यशोदा दोनों से ही नहीं माने तो ऋषि गर्ग ने उन्हें बताया कि तुम्हारा जन्म किसी महान लक्ष्य के लिए हुआ है। तब श्री कृष्ण को राधा को छोड़कर जाना पड़ा। 7. श्री कृष्ण ने दी राधा को अपनी मुरली। भगवान श्री कृष्ण के पास एक मुरली थी जिसे उन्होंने राधा को छोड़कर मथुरा जाने से पहले दे दी थी।
राधा ने इस मुरली को बहुत ही संभाल कर रखा था और जब भी उन्हें श्री कृष्ण की याद आती तो वह यह मुरली बजा लेती थी। श्री कृष्ण उसकी याद में मोरपंख लगाते थे और वैजयंती माला पहनते थे। श्री कृष्ण को मोरपंख तब मिला था जब वे राधा के उपवन में उनके साथ नृत्य कर रहे मोर का पंख नीचे गिर गया था तो उन्होंने उसे उठाकर अपने सिर पर धारण कर लिया था और राधा ने नृत्य करने से पहले श्री कृष्ण को वैजयंती माला पहनाई थी। 8. वृंदावन है राधा का खास स्थान। कान्हा पहले गोकुल, फिर नंदगांव और बाद में वृंदावन में रहने लगे थे। वृंदावन में ही राधा के परिवार के लोग भी रहने आ गए थे। बस वहीं पर जन्मा राधा और कृष्ण का प्रेम पनपा। विष्णु पुराण में वृंदावन में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन मिलता है। मान्यता है कि यहीं पर श्री कृष्ण और राधा एक घाट पर युगल स्नान करते थे। यहीं पर श्री कृष्ण और गोपियां आंख मिचौनी का खेल खेलते थे। यहीं पर श्री कृष्ण और उनके सभी सखा और सखियां मिलकर रासलीला करते थे। कृष्ण की शरारतों के कारण उन्हें बांके बिहारी कहा जाता है। यहाँ पर यमुना घाट के प्रत्येक घाट से भगवान कृष्ण और राधा की कथा जुड़ी हुई है। 10. कुरुक्षेत्र और द्वारिका में राधा। जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए तब राधा के लिए उन्हें देखना और उनसे मिलना और दुर्लभ हो गया। कहते हैं कि राधा और कृष्ण दोनों का पुनर्मिलन कुरुक्षेत्र में बताया जाता है, जहां सूर्य ग्रहण के अवसर पर द्वारिका से कृष्ण और वृंदावन से नंद के साथ राधा आई थी। राधा सिर्फ कृष्ण को देखने और उनसे मिलने ही नंद के साथ गई थी। इसका जिक्र पुराणों में मिलता है। कहते हैं कि इसके बाद राधा और श्री कृष्ण की अंतिम मुलाकात द्वारिका में हुई थी। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने गईं। जब वे द्वारका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण के महल और उनकी 8 पत्नियों को देखा। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। तब राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के पद पर नियुक्त कर दिया। कहते हैं कि वहीं पर राधा महल से जुड़े कार्य देखती थीं और मौका मिलते ही वे कृष्ण के दर्शन कर लेती थी। एक दिन उदास होकर राधा ने महल से दूर जाना तय किया। कहते हैं कि राधा एक जंगल के गांव में रहने लगी। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमजोर हो गई। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की याद सताने लगी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि वे उनसे कुछ मांग लें, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वे आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना और सुनना चाहती है। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते एक दिन राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया, माना जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं व राधे राधे लिखना न भूले और राधे राधे।